दोस्तों सबों को जय मसीह की। सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब का इस वीडियो में स्वागत है। और आज बात करेंगे इस चैनल के ऊपर, इस चैनल के वीडियोस के ऊपर, जो कि सुरेश जी का वीडियो है इसके ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं। जिस वीडियो का बात करेंगे वह वीडियो का थंबनेल ये है, वह दिन दूर नहीं। मसीह कलीसिया में पवित्र आत्मा के विषय में जो झूठी शिक्षा फैलाई जा रही है, ये शैतान की षड्यंत्र है। दोस्तों ये कहता है मसीह की कलीसिया में पवित्र आत्मा को लेकर जो झूठी शिक्षा फैलाई जा रही है शैतान का षड्यंत्र है। आगे देखिए क्या कहता है। शैतान तो सदियों से ये कोशिश करते आ रहा है कि कलीसिया में झूठी शिक्षा फैलाएं। दोस्तों कह रहे हैं कि शैतान सदियों से ये कोशिश करता आ रहा है। अब बताइए कि उसमें केवल क्या, अगर डैनियल राज अगर इसके हिसाब से चलते हैं, इसके हिसाब से अगर कहते हैं, तो क्या केवल डैनियल राज पवित्र आत्मा के नाम पे आज कितनी गलत शिक्षाएं चल रहा है। लोगों को उठा पटक करना, ठपक ठपक करके गिराना, लोटपोट होना, है ना। तो उसके प्रति इसने कितना वीडियो बनाया और कितना वचन से ठीक किया, इसमें एक भी वचन को नहीं रखा है ना। कहने का मतलब है कि ये एक कर क्या रहा है ना, केवल वीडियो कुछ भी बात को लेके हवाबाजी, है ना। जब इसको अगर इतना ही तकलीफ है डैनियल राज से या डैनियल राज के टीचिंग से, तो फिर ये सामने से क्यों नहीं बात करता। इसका मतलब ये डरपोक सुरेश है ना। इसकी बातें मतलब हवाबाजी वाला है ना, ढिंचक सुरेश, इसीलिए इसको कहा जाएगा। अब इसका नाम अब ढिंचक सुरेश, क्योंकि इसकी बातें जो है बहुत अजीब है ना, हवा में है ना। आगे सुनिए, देखिए क्या कहता है। उसने कलीसिया में अपने झूठे प्रचारक और भविष्यवक्ता को छोड़ रखा है। ये सदियों से चलते आ रही। कहता है झूठे प्रचारक। इसके हिसाब से अगर डैनियल राज को गलत कहें तो और कितने प्रचारक हैं ऐसे, उसका नाम आपने कहाँ बताया, या फिर उसके प्रति आपने कितना वीडियो बनाया। लेकिन आपको ना तो पवित्र आत्मा का टीचिंग से मतलब है, ना तो और कुछ से मतलब है, केवल आपको डैनियल राज के वीडियो से खुन्नुस है ना। केवल उसी के वीडियो से आपको खुन्नुस है ना। आगे सुनिए क्या कहता है। की कोशिश है आज फिर एक बार सोशल मीडिया के द्वारा शैतान ने अपने कार्य को पूरे करने की कोशिश में खरी शिक्षा के नाम पर झूठी शिक्षा देने वाले एक झुंड को खड़ा कर दिया है, जिसका नाम है MMB, मूर्ख मंथन बैठक। तो ये व्यक्ति कहता है कि सही शिक्षा के नाम पे झूठी शिक्षा फैलाने वाले एक झुंड को खड़ा कर दिया है शैतान, है ना। लेकिन अगर ये ऐसी बातें करता है, तुम में अगर दम है तो तुम गलत क्या शिक्षाएं गलत है वो ठीक करके बताओ, वचन से बात करो। और अगर आप में इतना ही दम है तो आपको एक चुनौती देते हैं, आपको एक चैलेंज देते हैं कि आप में अगर दम है तो आप यदि मुंबई में बाइबल कॉलेज में जाके आमने सामने बात कीजिए, फिर देखते हैं आप में कितना दम है। अगर यदि वो दम है तो सामने सामने आप बात कीजिए डैनियल राज से। लेकिन आप हवाबाजी करेंगे केवल, है ना। और हवाबाजी के अलावा आपको कुछ तो आता नहीं है, क्योंकि आपको व्यूज़ कमाना है। लेकिन अगर आप सही शिक्षा, खरी शिक्षा को फैलाते हैं तो इससे ज़्यादा व्यूज़ आपको मिलता, वो भी परमेश्वर की ओर से आपको ज़्यादा सब्सक्राइबर मिलता। लेकिन आप गलत शिक्षा, गलत तरीके से आप व्यूज़ कमाना चाहते हैं, गलत तरीके से आप सब्सक्राइबर कमाना चाहते हैं, कभी पूरा नहीं होगा आपका मकसद, है ना। फंस के रह जाइएगा आप गलत बातों में। आगे सुनते देखिए तो क्या कहते हैं ये दोस्तों। और ये MMB का ये जो मूर्ख मंथन बैठक का जो प्रचारक है, ये पूरी कोशिश में लगा है कि अपने पिता शैतान की इच्छा पूरी करे। दोस्तों मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जैसे जो सुरेश, ढिंचक सुरेश जो के वीडियो को देखते हैं, क्या जो वचन से बात करता है वो ऐसी शैतान का इधर लोग हो जाता है? कौन सा ऐसा वीडियो है जो डैनियल राज ने पवित्र आत्मा के टीचिंग को दिया या फिर और भी चीज़ों को शिक्षाएं जो दिया, वो वचन के बगैर ही दे दिया, है ना, बिना वचन का दे दिया? ऐसा कोई वीडियो नहीं मिलेगा दोस्तों। जितनी भी बातें उन्होंने किया है पवित्र आत्मा को लेके, जितनी भी आप वो शिक्षा दिए हैं, टीचिंग दिए हैं, वो सब वचन से है। अगर आपको नहीं पता है तो आप यदि वीडियोस को देखिए जाके, कि जितनी भी बातें उन्होंने किया सब वचन से किया है। फिर ये व्यक्ति यदि किस तरह से बात कर रहा है ना, जो वचन की बातों को नहीं सुन के, वचन की बातों को नहीं समझ के, उल्टा सही शिक्षा को गलत शिक्षा बता रहा है और मूर्ख मंथन बैठक बोल रहा है ना। चलिए इसी मूर्ख मंथन बैठक की जो बात आप कर रहे हैं, आपको अगर यदि जो दम है, आप तो सही है ना, तो चलिए आप उसको यदि सही करके बताइए, उसके सामने आके बताइए, सामने से बात कीजिए। है दम टकलेश्वर महाराज, है दम तो आप सामने से बात कीजिए।
लेकिन आप में दम नहीं है। और दोस्तों ये कितना प्यार से आ रहा है ना, ये कितना अच्छा से कानों की खुजली के लिए, मतलब इतना पीसफुल बात कर रहा है कि लग रहा है बाप रे इससे अच्छा कोई नहीं है, इससे अच्छा प्रचारक कोई नहीं है, और लगता है कितना अच्छा बात बोल रहा है। लेकिन दोस्तों ये कानों की खुजली वाला बात कर रहा है, क्योंकि ये वचन से बात नहीं कर रहा है। तकलीफ उसी को होता है दोस्तों जो वचन की सही शिक्षा में, खरी शिक्षा में है, क्योंकि जानता है कि किस तरह से बिगाड़ रहा है। कोई किसी को बहलाने फुसलाने आता है तो प्यार से ही आता है, लुल्लू पुचू करके ही आता है। यही व्यक्ति का काम है कि लुल्लू पुचू करके ही लोगों को बर्बाद कर रहा है। और जो सही शिक्षा, खरी शिक्षा दे रहा है, दहाड़ के दे रहा है, उसके प्रति इसको दे मिर्ची लग रहा है ना। आगे सुनते देखिए क्या कहता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारा परमेश्वर सत्य है, उसका वचन सत्य है। दोस्तों अभी इसके मुंह से सुना आपने, है ना, कि कहता है हमारा परमेश्वर सत्य है और उसका वचन सत्य है। जितनी भी शिक्षाएं डैनियल राज दिया है, जितनी भी टीचिंग दिया है, कट टू कट वचन से दिया है, कट टू कट वचन के सही शिक्षा से दिया है। जबकि इब्रानी में क्या लिखा हुआ है, ग्रीक में क्या लिखा हुआ है, और भी पुस्तकों में क्या लिखा हुआ है, सबको बढ़िया से समेट के दिया है ना, और खोज के दिया है, पूरा गहराई तक दिया है, डीप दिया है। और ये व्यक्ति उसको उठा के कुछ भी दे बकवास कर लेता है और लोग सुन लेते हैं। मुझे समझ नहीं आता ये कौन से लोग हैं जो इनकी बकवास को सुनता है। अभी ये खुद ही व्यक्ति बोलता है कि हमारा परमेश्वर सत्य है, वचन सत्य है, तो वचन से ही तो बात करता है डैनियल राज। लेकिन ये व्यक्ति किससे बात कर रहा है आप समझ लीजिए फिर ये किसकी ओर से। आगे देखिए इसका बकवास सुनिए क्या कहता है। और एक दिन सत्य की ही जीत होगी। एक दिन सत्य का ही जीत होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि सत्य का जीत हो रहा है, कैसे हजार हजार करके सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहा है ना, सही शिक्षा, खरी शिक्षा का। लोगों को पवित्र आत्मा की सही शिक्षाएं मिल रहा है। कितने लोग गलत शिक्षा से निकल गए, कितने लोग पवित्र आत्मा के गलत शिक्षाओं में जो फंसे थे उनकी गवाहियां आप सुन सकते हैं, है ना। लेकिन ये व्यक्ति कहता है और सत्य का ही जीत होगा, और सत्य कभी डरता नहीं है ना। इसके जैसा डरपोक नहीं रहता है कि इसके जैसा डर के वीडियो बना रहे हैं और सामने आने बोलो तो फुस, ऐसा नहीं होता है सत्य, है ना। सत्य होता है जो शेर की दहाड़ के जैसा सत्य प्रकट करता है, और जो कि डैनियल राज के द्वारा ऑलरेडी प्रकट हो रहा है। लेकिन यह व्यक्ति डरपोक व्यक्ति केवल पीठ पीछे वीडियो बनाएगा और बहुत बड़का अपने आप को तुर्रम खान समझेगा। आइए देखिए और इसका बकवास सुनिए। शैतान तो हारा हुआ है। शैतान तो हारा हुआ है। जो शैतान हारा हुआ है वो पीठ पीछे ही बात करता है, क्योंकि सामने आने का उसमें दम नहीं है, और वो ये है। और उसे नाश करने में परमेश्वर उसे एक दिन नाश करेगा। लगता है कहीं लिख के रखा है, पढ़ता है, इसीलिए बीच में अटक जाता है, पूरा बढ़िया से बोल भी नहीं पाता। अरे क्या तुरंत कहा, क्या गुंडा बनेगा ही। आगे सुनिए। वो दिन दूर नहीं है, लेकिन हमें सत्य में बने रहना है। जी दोस्तों, हमें सत्य में बने रहना, यानी मसीह मंथन सही शिक्षा वाले सत्य में बने रहना। इसका बकवास पे ध्यान नहीं देना है ना। इस जो बकवास करता है उस पे ध्यान नहीं देना है। मसीह मंथन के सही शिक्षा में बने रहना, जो वचन के अनुसार है, इसके बकवास के जैसा नहीं है ना। ये सड़ा घाव की तरह दोस्तों फैल रहा है ना। आगे सुनिए इसका बकवास। क्योंकि परमेश्वर की कलीसिया सत्य का खंभा, आधार और नींव है, और वचन कहता है कि तुम्हारा स्वभाव कैसे होना चाहिए। देख लीजिए कैसा कैसा बात बोल रहा है, और कहाँ है खुद फंसा हुआ है। इसे जांच लीजिए, कैसे होना चाहिए। सत्य की आशा और अभिलाषा में रहना है हमको। जी दोस्तों, कहता है सत्य की आशा और अभिलाषा में रहना हमको, और खुद ही सत्य से भटका हुआ। और मतलब जो गलत है वही, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो सही कर रहा है ना, उसी को ये गलत कह रहा है। तो अगर ठीक है आप किसी को गलत कह रहे हैं तो आप उसको साबित भी तो कीजिए, अगर दम है तो साबित भी तो कीजिए, है ना। लेकिन जब यदि पवित्र आत्मा की शिक्षा हो या फिर और कोई भी टीचिंग हो, जब जिस भी टीचिंग को डैनियल राज ने दिया, कट टू कट वचन के अनुसार रखा है, कट टू कट एक एक बातों को बारीकी से वचन के अनुसार रखा है ना। पुराना नियम, नया नियम, है ना, सारे वचनों को रखा है। और ओरिजिनल भाषा में क्या कहा जाता था, बहुत सारी बातें, है ना। आप उसमें दे कुछ शिक्षाओं को प्राप्त करेंगे। लेकिन इसके जैसे बकवास की बातें डैनियल राज नहीं करता, है ना। और उसके बावजूद ये गलत कह रहा है। तो गलत कह रहा है तो ठीक है, तुम गलत अगर कह रहे हो तो सामने आके बात करो ना। तुम में दम है तो सामने आओ, क्योंकि पीठ पीछे तो कुत्ते लोग ही भौंकते हैं, पीठ पीछे तो बकवास तो ये लोग ही करते हैं। और कैसे लोग करते हैं, जो शैतान के लोग होते हैं, है ना। सामने से दम है तो जैसे शेर की दहाड़ जैसे डैनियल राज बात करता है, वैसे तुम भी सामने से आके बात करो अगर दम है तो।
डिबेट में फिर क्यों नहीं है जब इतना ही भचर भचर इधर कर लेते हो तो, है ना। तो इस जैसे लोगों के वीडियो से आप बचें और इस जैसों को आप जवाब देना सीखें दोस्तों, क्योंकि इस जैसे लोग सड़े घाव की तरह फैलते जा रहा है ना। तो इस जैसे लोगों को आप जवाब देना सीखें। दोस्तों एक वचन को हम लोग देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 11:14 में कहता है, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कहता है कुछ अचंभे की बात नहीं, या कुछ कोई आश्चर्यजनक वाली बात नहीं है, क्योंकि शैतान जो है आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। मतलब असली जो स्वर्गदूत होता है उसके जैसा बन के आता है, वो नकली है ना। अंदर से नकली रहता है लेकिन सामने से लगता है कि असली है। तो उसी तरह आज के सेवक भी हैं, आज के प्रचारक भी हैं। आइए देखते हैं एक और वचन को, दूसरा कुरिन्थियों 11:13, यानी उससे एक वचन पहले कहता है यहाँ पे, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं, मतलब दिखते तो है मसीह के प्रेरितों जैसा लेकिन है नहीं, है ना। और ये ऐसी बकवास की बातें करते हैं। कौन? ये सुरेश जैसा आदमी, यानी ढिंचैक सुरेश जैसा व्यक्ति, है ना। तो ऐसे ऐसे वचन लिखे हुए हैं, है ना, लेकिन आप नहीं पढ़ने के कारण इनके जालों में आप फंस जाएंगे, है ना। यहाँ पे साफ साफ देखिए कहता है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। तो ऐसे ऐसे प्रेरितों से, ऐसे ऐसे प्रचारकों से, ऐसे ऐसे छल से भरे वाले को आप पहचानें और उससे बचें, और ऐसों को आप जवाब देना सीखें। आइए अब इस वचन को देखते हैं। रोमियो 16:17 कहता है, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो। तो यहाँ पे कहता है कि फूट पड़ने, आज ढिंचैक सुरेश जैसे वीडियोस क्या कर रहे हैं, है ना, फूट पड़ने, है ना, यानी कि फूट का काम कर रहे हैं। जो सही शिक्षा, खरी शिक्षा है उसमें फूट डाल रहा है ना। कई ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते थे पवित्र आत्मा की शिक्षा को, जो सही शिक्षा को नहीं जानते थे, वो गड़बड़ में फंसे थे। लेकिन जब सही बातों को उन्होंने जाना मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से, डैनियल राज के वीडियो से, तो वो गड़बड़ी से निकल गए, है ना। और वो क्या करने लगे, अब ताड़ने लगे। और जब ताड़ने लगे तो उसके विरोध में ऐसे ऐसे शैतान के सेवक जो है, शैतान के प्रेरित जो है, प्रचारक जो है, खड़े कर दिए शैतान ने, है ना। और वो क्या कर रहे हैं, फूट पड़ने, यानी कि फूट डाल रहे हैं, है ना। कुछ उनको मुद्दा नहीं मिलता है वचन को लेके, कुछ उनको ये नहीं मिलता है, तो क्या करते हैं, वो फालतू बातों को बोल के फूट पड़ने के काम को करते हैं, है ना, फूट डालने का काम करते हैं। लेकिन वचन यहाँ पे क्या कहता है, उन्हें ताड़ लिया करो। तो आप भी जब ऐसे ढिंचैक लोगों का जब वीडियोस को देखते हैं ना, तो आप उन्हें ताड़ लिया करें, उनको ताड़ के, और उनको आप जवाब देना सीखिए, है ना, कि वो किस तरह की बातें करते हैं, है ना। आप वचन से उसको परखिए, है ना। आगे देखते हैं हम लोग एक वचन को और। तो पहला यूहन्ना 4:1 कहता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा पर विश्वास न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। दोस्तों इसके जैसा ढिंचैक सुरेश बहुत सारे भरे पड़े हैं, है ना, जो गलत बातों को फैला रहे हैं और जो सही शिक्षा, खरी शिक्षा दे रहा है उसके विरोध में बहुत सारे उटपटांग वीडियो बना रहे हैं ना। तो ऐसे लोगों से आप बचें और ऐसे लोगों को आप परखें, क्योंकि कहता है हर एक आत्मा पर विश्वास ना करो, है ना। ये भी एक स्पिरिट से ही बोलते हैं, ये भी एक आत्मा से ही बोलते हैं, और वो कौन सा आत्मा, शैतान की आत्मा से, है ना। लेकिन कहता है वरन आत्माओं को परखो, है ना। तो आत्माओं को परखिए आप, और वचन को जब आप जानेंगे तब आप आत्माओं को परखेंगे कि ये किसकी ओर से है, ये शैतान की ओर से प्रचारक है या पवित्र आत्मा की ओर से ये प्रचारक है ना, कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं। क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं, इसके जैसे कई हैं जो झूठे निकल खड़े हुए हैं। तो उसको आपको परखना है
आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत सारा कुछ सीखा होगा। फिर मुलाकात होगा एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबों को जय मसीह की। वीडियोस को शेयर करना ना भूलें।